अभी तक हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से बहुत सारी चीजों को सीख लिया है। उसमें हमने बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को सीखा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने दो तरीके देखे। यदि हमें स्ट्रक्चर दिया है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया है, जस्ट लुकिंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर कैन आई डिड्यूस द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और रिंग्स प्रेजेंट है उस रिंग मॉलिक्यूल के अंदर, उसी नंबर को हम कहेंगे, उसके समेशन को हम कहेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नंबर एक, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का पहला तरीका, यदि मुझे स्ट्रक्चर दिया है, जस्ट लुकिंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर आई कैन डिड्यूस द डी। पॉइंट नंबर टू, यदि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, क्या मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट है। तो पहला पॉइंट होगा कितने एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट है, उसे लिखेंगे। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली होता क्या है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, हैलोजन and many more. Now these elements which are constitute the organic molecule, in which how many number these elements are present, that particular formula is called as a molecular formula. Okay, यदि मुझे molecular formula दिया है तो हम du निकाल सकते हैं कि कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें du इतने मल्टीपल बॉन्ड्स या रिंग्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर? और आपको ये सभी दोनों चीजों को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को, लेक्चर नंबर 1 और 2 के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिए उसको जरा देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको आगे वाली चीजों को थोड़ा समझने में इजीनेस आएगा। सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा डी यू कैसे निकालते हैं। सेकंड पॉइंट हमने देखा, कॉन्सेप्ट हमने देखा जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेट किया कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ डी यू टू डिड्यूस डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। ये पॉइंट नंबर 2 किया। तो पहले इसमें हमने डीयू कैलकुलेशन देखा, दूसरे इसमें डीयू का यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो कैसे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको वो आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा कि व्हाट इज द हाउ टू गिव द नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें हमने देखा कि उस आयुपैक नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के आयुपैक बनाते समय उसमें 5 चीजों की इंफॉर्मेशन लगती है। व्हाट आर दोस? Secondary prefix, which gives an idea about the substituent or side chain. Number 2, primary prefix. Primary prefix gives me an idea whether the compound is cyclic or not. Third thing is called as a word root. It gives me an idea about the main chain. Main chain का मतलब longest continuous chain. Fourth point होता है, उसे कहते हैं primary suffix. This gives me an idea whether what type of bonds are present in the longest continuous chain. Whether this is carbon-carbon single bond, carbon-carbon double bond, or carbon-carbon triple bond is there. And lastly, it is called as secondary suffix. That is called as information about the functional group. और एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने ये भी देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये 3 चीजें हमने टोटल डिस्क्रिप्शन में अभी तक देखी। अभी तक जितने वीडियो अपने यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे, उसमें हमने 3 चीजें देखी। एक DU, second point we talk about what are the various functional group present in the organic compound and how to recognize them, and the third thing how to write the IUPAC name of any organic compound. ये तीनों चीजें आपको बहुत इजी आनी चाहिए, आपके इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे वाला पार्ट समझ पाओगे। इफ इट इज नॉट क्लियर, इफ यू हैव सम डाउट्स, प्लीज गो एंड विजिट दीज वीडियोस, लिंक्स आर ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अज्यूम कर रहा हूं मैं कि आपने ये सब कुछ देखा है, आपने इन चीजों को बहुत स्मॉल पॉइंट्स को लिख के रखा है आपके नोटबुक में, और हम अभी चालू करने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, विच इज अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या? तो वो यही है, स्टडी ऑफ आइसोमर्स। या आइसोमेरिज्म कहां से आए? फिर देखिए, आइसोमेरिज्म तो एक फिनोमिनन है। आइसोमेरिज्म इज वन ऑफ द फिनोमिनन, एक घटना है, इट्स अ फिनोमिनन, इट्स अ फिनोमिनन। किसकी घटना क्या एक्सप्लेन कर रही हो? दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज द आइसोमर। किसे कहते हैं आइसोमर? व्हाट इज मीन बाय दिस आइसोमर? आइसोमर्स आर नथिंग बट 2 or more, okay, 2 or more compounds
दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर एक, बट देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो अलग है। ऐसे कंपाउंड्स की रिलेशनशिप को हम कहते हैं आइसोमर। सो व्हाट इज आइसोमर्स? आइसोमर्स आर two or more compounds have the same molecular formula but difference in the structural formula. Is it okay? अब एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मीनिंग तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, ये मुझे पता है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पर ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं समझेंगे। हम इसके में जब हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया जाएगा, at that time we basically try to reflect something about what are the chemical properties, and we also try to reflect something about the physical properties of the given कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर को देख के हम उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकेंगे, उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकेंगे, उसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो इन नलशेड स्मॉल पॉइंट में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आइसोमर्स क्या है। आइसोमर्स दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, और इसी घटना को, इसी फिनोमिनन को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना। व्हाट फिनोमिना? यह एक घटना है। आइसोमेरिज्म एक घटना है। कौन सा फिनोमिनन है? कौन सी घटना है? जो आइसोमर्स को एक्सप्लेन करती है। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अभी हमने पहले जो जितने कॉन्सेप्ट सीखे वो सभी कॉन्सेप्ट आगे मुझे लगेंगे, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। नाउ दीज आइसोमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर क्लासेस। Okay, they are classified into two major classes. Class number 1 or class number 2. Class number 1 इसे कहते हैं, this class is called as the structural isomers. एक का नाम होगा बेटा structural isomer और दूसरे का नाम होगा स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है ये स्टीरियो आइसोमर और क्या है स्ट्रक्चर आइसोमर? देखते हैं। नाउ लिसन द डेफिनेशन केयरफुली सो दैट वी विल गेट द आइडिया अबाउट इट। मैं क्या कह रहा हूं? ये आइसोमर है। आइसोमर का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एंड दे आल्सो हैव द डिफरेंट IUPAC nomenclature. ओके, उसका नाम भी, IUPAC नेम भी डिफरेंट होगा, उनका IUPAC nomenclature भी डिफरेंट होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसे दूसरा एक नाम भी है, उसे कहते हैं कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे? स्टीरियो आइसोमर्स भी सेम होंगे। डिफरेंस क्या होगा दोनों में? फिर दोनों में सेम होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स आर the isomers, that is two or more compounds having the same molecular formula, different structural formula, and they have the same IUPAC nomenclature. Okay, दोनों का IUPAC नेम जो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब क्या? जरा समझते, इसी पॉइंट पे समझते क्या है। देखिए, अभी आप ये कंपाउंड देखिए, ये दोनों तीनों कंपाउंड देखिए। फर्स्ट केस में जो कंपाउंड लिखे वो देखिए, क्या फर्क है बेटा इसका? ये जो कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड जो ए कंपाउंड में लिखा है, इसका नाम है ब्यूट 1इन। वेरी गुड, दिस इज ब्यूट 1इन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूट 2इन। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूट 2इन। दोनों का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर IUPAC नेम सेम है। क्यों सेम है? आप कहोगे सर पर ये तो ट्रांस है। हाँ मुझे पता है ये ट्रांस है सर, मुझे ये सॉरी, और ये कंपाउंड ये सिस है,
ये भी मुझे पता है, पर मैंने ऑलरेडी बोला है मेरे पहले लेक्चर में जहां पे मैंने आयुपैक एक्सप्लेन किया, ध्यान में रखिए, ट्रांस और सीज, दीज आर द स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द आयुपैक नेम। ये तो हम लिखते हैं वो अलग बात है, पर आयुपैक का नाम के नाम में हम सिस और ट्रांस को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन के लिए सिस्टमैटिक नेम के तौर पे, पर वो आयुपैक का नाम होते नहीं है। तो मुझे क्या पता चला कि देखिए बी और सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर आयुपैक नेम सेम है, इसलिए बी और सी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। चलिए कंपेयर करते, ए और बी की बात क्या पता चला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनके स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और आयुपैक भी डिफरेंट है, इसलिए ए और बी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। रिपीट वन मोर टाइम। अभी कंपाउंड ए और कंपाउंड सी की बात करिए, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और उनके आयुपैक में भी डिफरेंस है, इसलिए ए और सी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। मुझे लग रहा है कि आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है, आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि आइसोमर्स दे आर टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका मतलब ए बी और सी एक दूसरे के, या डी भी, ए बी सी और डी एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। तो आप पूछोगे सर ये ई और डी एफ क्या है, ये भी आइसोमर्स है? हाँ, ये इसी कंपाउंड के आइसोमर्स है। इज इट ओके? तो पहले पहले मोटे मोटे तौर पे मैं सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड कंपैरिजन के ले रहा हूं, बाद में जाके हम डिटेल में चलेंगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? चलिए तो आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर आइसोमर्स। अभी देखिए आइसोमर इज अ क्वाइंड वर्ड। जब मैं आइसोमर कहूंगा इसका मतलब मैं एक बड़ी स्टेटमेंट को छोटा कर रहा हूं। कौन सा बड़ा स्टेटमेंट में छोटा कर रहा हूं? देखिए दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर। इतना बड़ा स्टेटमेंट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ मैं लिखूंगा टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयुपैक नेम आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसी डेफिनेशन को मैं स्मॉल करूंगा। आइसोमर्स which are different IUPAC name are called as structural isomers. I hope you are clear about it. यदि क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा एक सेकेंड पीछे रिवाइंड करिए और डेफिनेशन प्रॉपरली सुनिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। रिवाइज वन मोर टाइम इन टर्म्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर। देखिए स्टीरियो आइसोमर डिफाइन करने के क्या तरीके हो सकते। एक तरीका, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, different structural formula and having the same IUPAC name called as stereoisomer. एक डेफिनेशन होती है। दूसरी डेफिनेशन, ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये मैंने कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं आइसोमर कहूंगा ये इंक्लूड है उसमें, तो मैं क्या कहूंगा? द आइसोमर्स which have the same IUPAC name, the isomers which have the same IUPAC name known as the stereoisomers. मुझे लग रहा है कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर के बारे में क्लियरली पता चल चुका है। व्हाट इज हाउ यू गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर। आगे समझते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर क्लासिफाइड ऑन इन डिफरेंट कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4 and category number 5. How they are classified? See, the structural isomers are classified as the chain isomer. The second one is called as the positional isomer or position isomer. Third one is called as the functional group isomer. Functional group isomer. Fourth one is called as metamer. और लास्टली जो आएगा उसका नाम होगा टाउटामेरिज्म और टाउटामर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड क्लासिफिकेशन इज फंक्शनल ग्रुप,
fourth is a metamer, and the last one is tautomer. I hope you are clear about it. इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह रहा. Let us come for the classification of stereoisomers. Stereoisomer में क्या कहोगे? Stereoisomers are further classified into two basic categories. What are those categories? Let us see carefully. First is called as, the first category is called as configurational isomer. It's called as configurational isomer, and other is called as conformational isomers. ये क्या है कॉन्फिगरेशनल कन्फॉर्मेशन? चलो समझते हैं. आप यदि देखोगे कन्फॉर्मेशन में एक आपको वर्ड दिखेगा मेशन, तो इसको आप मोशन कहोगे. आप रीड करोगे इट्स अ कन्फॉर्मेशन है, तो उसको आप मोशन जैसा रीड करोगे. तो अल्टीमेटली क्या होगा? इसका मतलब ऐसे अरेंजमेंट जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं, उसको हम रूम टेम्परेचर को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे. तो क्या होगा? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स are those stereoisomers which are not isolable at room temperature. ध्यान में रखो, इनको आप रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट नहीं कर पाओगे. whereas conformational isomer या और configurational isomers which are isolable at room temperature. These are isolable at room temperature. अभी यहां पे आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी होगी, मैं क्या कहने जा रहा हूं. व्हाट इज दिस रूम टेम्परेचर इज? केमिस्ट्री में रूम टेम्परेचर इज अ वेरी फंडामेंटल पॉइंट. ध्यान में रखिए, एज पर द IUPAC नॉमेनक्लेचर, रूम टेम्परेचर इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. जब भी कभी रूम टेम्परेचर कहेंगे तो उसका मतलब होता है वी आर डीलिंग विद द 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ये तो सब जनरल स्टेटमेंट हो गया. पर फिजिकल केमिस्ट रूम टेम्परेचर जब कभी कहेंगे तब 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेते हुए दे जनरली यूज इट एज 27 डिग्री सेंटीग्रेड. क्यों करते हैं ऐसा? यस यू आर राइट. क्योंकि हमें पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम सेंटीग्रेड में कोई कैलकुलेशंस नहीं करते, हम केल्विन में यूज करते हैं. एंड अल्टीमेटली 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज नथिंग बट 300 केल्विन. तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड किया फिजिकल में. बट इसका मतलब रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. चलिए डेफिनेशन की तरफ आते हैं. तो हाउ यू डिफाइन द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर? आई रिवाइज इट इन अ बिग बड़ी वाली डेफिनेशन बताओ. देखो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर किसे कहते हैं? टू और मोर कंपाउंड having the same molecular formula, same IUPAC name, have a different structure formula and isolable at room temperature are called as configurational isomer. I repeat one more time. See, I know I explain it for the conformation. जरा ध्यान सुनिए. Two or more compounds having the same molecular formula, having the same IUPAC name, but difference in the structure formula which are not isolable at room temperature are called as conformational isomers. या simple definition क्या हो सकती है? Configurational isomers are the isomers which are having the same IUPAC name and isolable at room temperature. ये configurational है. Conformation की definition क्या होगी? Conformation की definition होगी isomers which have the same IUPAC name are not isolable at room temperature called as conformational isomer. या थर्ड टाइप से मैं डिफाइन कर पाऊंगा the stereoisomers which are isolable at room temperature called as configurational, whereas stereoisomer which are not isolable at room temperature called as conformational isomers. मुझे लगता है कि मैंने 3 डेफिनेशन कॉन्फिगरेशनल की बताई है, 3 डेफिनेशन कन्फॉर्मेशन की. सबका मीनिंग एक ही है. कुछ चीजें मैंने शॉर्ट आउट करके उसके बारे में एक क्वाइन वर्ड यूज किया. जैसे आइसोमर के लिए आइसोमर यूज किया तो मैंने स्टीरियो आइसोमर यूज किया. ओके, आप ये वीडियो थोड़ा स्लो या पॉज करके देखिए और डेफिनेशन बराबर से लिख दीजिए सो दैट एवरीथिंग ऑल डेफिनेशंस आर देयर इन योर डिस्पोजल. I hope the point is clear for everybody. Okay, just let me write it in correctly. This is also correct, but let me write down in a different. जरा अलग से लिखता हूं मैं, ठीक है. So these are not
आइसोलेबल एट रूम टेम्परेचर। चलिए तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। नाउ दिस कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर, सुनिए, दिस कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, these guys configurational isomers are further classified into two categories। इनको दो कैटेगरी में और डिवाइड किया जाता है। एक का नाम है द वन इज कॉल्ड एज एन एनशोमर, एक का नाम है एन एनशोमर और दूसरे का नाम है डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर को अब डायस्टीरियोमर्स भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स अ डायस्टीरियोमर और डायास्टीरियोमर इज वन एंड द सेम। तो एनेंशियोमर क्या है? अभी एनेंशियोमर क्या है? अभी तक हमने क्या क्या देखा? देखिए, हमने आईयूपैक नेम कंसीडर किया, हमने आइसोलेशन एट रूम टेम्परेचर देखा। अभी हम यहां पे यूज करने वाले क्राइटेरिया है वो है मिरर इमेज रिलेशनशिप। यदि कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर विच आर आइसोलेबल एट रूम टेम्परेचर, या दे आर आइसोमर्स which have the same IUPAC name and isolable at room temperature, या दूसरा मतलब होता है two or more compounds having the same molecular formula, same IUPAC name, different structure formula and isolable at room temperature, showing the mirror image relationship, showing mirror image relationship। such a relationship जो दिखाएगा उसे हम कहेंगे enantiomers। are you okay with this one? So enantiomers are configurational isomers which have the mirror image relationship। is it clear? तो diastereomers क्या होंगे? diastereomers are nothing but they are non mirror image। उनको नॉन मिरर इमेज रिलेशनशिप होगा, उनका रिलेशनशिप जो होगा वो नॉन मिरर रिलेशनशिप होगा। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं तो ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। Is it okay? So diastereomer। अभी दिस एनेंशियोमर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो चीजों में। So we further classified it into two categories। One is called as इरिथ्रो, एक को कहते हैं इरिथ्रो और दूसरे कहते हैं थ्रियो। या आपने शायद लास्ट ईयर में थ्रियो और इरिथ्रो नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिटेल में इसको इस साल सुनेंगे। नाउ सो एनेंशियोमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज इरिथ्रो एंड थ्रियो, whereas diastereomers are further classified into two categories। First category is called as the optical isomers। This is called as optical isomer, and the second part is called as तो फर्स्ट पार्ट होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके, और सेकंड पार्ट होगा द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम कहते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर है, इसका मतलब ऑप्टिक्स का मतलब लाइट से होता है। सो डेफिनेटली दीज आर डायस्टेरियोमर्स व्हिच हैव सम रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू लाइट। और क्या है वो बाद में हम पता करेंगे जब हम डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। तब तक आप इतना ही ध्यान में रखिए। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्या मतलब होगा? दे आर डायस्टेरियोमर्स व्हिच शोज द रिलेशनशिप ड्यू टू डिफरेंस इन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने पहले इसमें मैंने कुछ स्टीरियो डिस्क्रिप्टर की बात की, जैसे सिस ट्रांस की बात की थी, दीज आर कॉल्ड स्टीरियो डिस्क्रिप्टर। वैसे ही जब हम इरिथ्रो और थ्रियो की बात करेंगे, तो हम स्टीरियो डिस्क्रिप्टर यूज करेंगे कैपिटल डी और कैपिटल एल। जब हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे स्मॉल डी और स्मॉल एल। Is it okay? We are going to use a descriptor as stereo descriptor as small d और small l। Whereas हम geometrical isomerism की जब बात करेंगे तब हम डिस्क्रिप्टर यूज करेंगे E या Z या cis और trans। So please understand these are the stereo descriptor। ये क्या होते हैं, कैसे डिटरमाइन किया जाता है इनको और कैसे लिखा जाता है, ये बात हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम सेपरेटली ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे और थ्रियो इरिथ्रो की बात करेंगे।
सो इन नलचेट कि हमने आइसोमर्स क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा की। आइसोमर्स वो होते हैं ये जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंस है, ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को हम कहेंगे आइसोमर। और ऐसी घटना को, ऐसे फिनोमिनन को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। सो आइसोमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड द स्टीरियो आइसोमर। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश फीचर? द IUPAC नेम। जब IUPAC नेम, आइसोमर्स का IUPAC नेम डिफरेंट होगा तो हम उसे कहेंगे स्ट्रक्चर। जब आइसोमर्स का IUPAC नेम सेम होगा तो हम उसे कहेंगे स्टीरियो। स्टीरियो को फर्दर क्लासिफाई करेंगे कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशन। What is the configurational? These are the stereoisomer which are isolable at room temperature, and the conformational isomers are the stereoisomer which are not isolable at room temperature. Configurational की classification further होगी enantiomer और diastereomer. So enantiomers are configurational isomers which are mirror image relationship, whereas configurational isomer which do not show the mirror image relationship are called as diastereomer. Diastereomer further classified as optical isomers एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पूरे सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिटेल में स्ट्रक्चरल आइसोमर, हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, हम डिटेल में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, जिसका नाम होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, और उसमें हम चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर और टॉटोमर के बारे में चर्चा करेंगे। सो इन ऑल दिस इज अ होल पिक्चर अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज आइसोमर। मुझे लगता है आपको यह कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आया होगा। आप एक बार इसको रिवाइज करिए। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टेबल आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, आपको क्लियर नहीं होगा इनके कॉन्सेप्ट, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ DU, concept of functional group, concept of IUPAC and the concept of isomer. If these four concepts are clear to you, then structural isomer, optical isomerism and geometrical isomerism आपके लिए बहुत इजी नहीं होगा। यदि आप ये पहले चार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तभी ये बात समझ में आएगी। यदि आपने पहले वाले कॉन्सेप्ट में कुछ वीक है तो प्लीज गो एंड विजिट द प्रीवियस वीडियोस, द लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तब तक के लिए धन्यवाद।